राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी सहाय प्रेम पत्र राधा स्वामी दूसरा भाग वचन 22 चैतन्य को विशेष चैतन्य और महाचैतन्य से मेल करना चाहिए, न कि सामान्य चैतन्य और जड़ से। कड़ी नंबर 4 शब्द नंबर 10 वचन नंबर 14 पोथी सार वचन छंदबद्ध। तू चेतन यह जड़ सब मिथ्या क्यों न कर मेल मिलाने। दफा 1 हुजूर महाराज जी फरमाते हैं कि इस लोक की रचना में मनुष्य सब में श्रेष्ठ और विशेष चैतन्य है और हर चंद थोड़े फायदे या कुछ काम लेने के लिए अपने से कम चैतन्य वालों से व्यवहार या बर्ताव करता है, पर चाह उसकी हमेशा यही रहती है कि अपने से बढ़कर या बराबर वालों से व्यवहार और बर्ताव करे, बल्कि जो कोई सबसे बढ़कर है उससे मिलने और बर्ताव करने की चाह सबके मन में बहुत जबर बनी रहती है। दफा 2 कुल मनुष्य अपने से कम के साथ मिलना और बर्ताव करना सिर्फ कोई काम लेने या कुछ धन और पदार्थ के फायदे के लिए करते हैं, जैसे चौपायों के साथ दूध पीने और सवारी लेने या बोझा लादने या और कोई मेहनत और मशक्कत का काम लेने की नजर से बर्ताव किया जाता है। और इसी तरह परिंदों को उनकी खूबसूरती देखने या खुश आवाज सुनने या और कोई किस्म का खेल या उनकी आपस में लड़ाई का तमाशा देखने के लिए पालते हैं। और ऐसे ही कीड़े मकोड़े वगैरह भी वास्तविक तमाशा दिखाने या उनकी खूबसूरती देखने और दिखाने की नजर से पकड़कर रखे जाते हैं। और फल और फूल वाले उम्दा लकड़ी के दरख्तों की परवरिश और निगाहबानी फल खाने और खुशबू लेने और खूबसूरती देखने और लकड़ी काम में लाने के लिए की जाती है। और अनेक जड़ पदार्थों की और उनके खानों की निगाहबानी और हिफाजत यानी रक्षा उनकी पैदावार को अपने काम में लाने और बेचकर उससे धन पैदा करने की नजर से की जाती है। दफा 3 यह है कि जितने चैतन्य यानी जानदारों और जड़ पदार्थों से जिनका जिक्र ऊपर लिखा गया, जो कोई मनुष्य मेल करता है वह सिर्फ कुछ काम लेने या धन पैदा करने के लिए निमित्त है, और जितना जिससे फायदा होता है उसी कदर उसके पालन या निगहदाश्त में तवज्जो और धन खर्च करता है। इससे ज्यादा मेल करने की ख्वाहिश या और किसी की आशा उन जानवरों या जड़ पदार्थों से नहीं रखता। दफा 4 लेकिन जो कोई आदमी कोई खास गुण या जौहर रखता है या किसी गुण में सबसे जबर है या विशेष धनवान या हुकूमतवान या अमीर या राजा है या विशेष खूबसूरत है, तो उसके देखने और उससे मिलने की चाह सब मनुष्य के दिलों में पैदा होती है और ऐसों से मिलकर निहायत खुशी दिल में पैदा होती है और अपनी खुशनसीबी समझी जाती है। खासकर राजों और अमीरों से मिलकर अपने तय बड़ा आदमी हाल करते हैं और इस मेल के हासिल करने के वास्ते तन मन धन उमंग के साथ खर्च करते हैं। दफा 5 जो कुछ के ऊपर लिखा गया है यह सब दुनियावी कार्यवाही में दाखिल है और जो कुछ के उसमें फायदा या खुशी हासिल होती है वह भी दुनियावी है। और मालूम होवे कि दुनिया के जितने फायदे या खुशी के काम हैं वे सब परमार्थ के मुकाबले में तुच्छ और नाशवान हैं। दफा 6 परमार्थी लाभ यानी फायदा और परमार्थी खुशी का इस कदर भारी दर्जा है कि जिस किसी को यह सच्चा और पूरा हासिल होवे तो फिर उसको किसी चीज की चाह बाकी नहीं रहेगी और सब रस और खुशी और सुख दुनिया के उसकी नजर में फीके मालूम होंगे
और वह मर्तबा और दर्जा सच्चे और पूरे परमार्थी को हासिल होता है कि जिसकी बराबरी कुल रचना में कोई नहीं कर सकता। यानी न तो इस लोक के भोग विलास और पदार्थ और राज हुकूमत वगैरह सच्चे परमार्थी को लुभा सकते हैं और न ऊंचे लोकों के भोग और राज उसकी तवज्जो को अपनी तरफ खींच सकते हैं। दफा 7। सच्चा और पूरा परमार्थी नाम सच्चे और कुल मालिक के आशिक यानी भक्त का है, तो उनकी नजर में सिवाय अपने प्रीतम कुल मालिक के दूसरा नहीं ठहर सकता। वह भक्त अपने माशूक सच्चे मालिक के सिवाय दूसरे से मिलना या प्रीत भाव का बर्ताव करना भी नहीं चाहता, क्योंकि इस लायक उसकी नजर में सिवाय सच्चे गुरु के जिनकी मेहर और मदद से अपने प्रीतम का भेद और निशान और उससे मिलने का रास्ता और तरीका मालूम हुआ है और कोई नहीं मालूम होता। इस वास्ते उसकी प्रीत पहले सतगुरु में और फिर सच्चे मालिक में, जो सतगुरु का निज रूप है, कायम होती है और दिन दिन बढ़ती जाती है, जब तक कि निज धाम में पहुंचकर सच्चे मालिक का दर्शन न पावे और वहां पहुंचकर परम आनंद को प्राप्त होता है, और जहां किसी किस्म का कष्ट और क्लेश और दुख और धंधा और चिंता और फिक्र और नाम और निशान भी नहीं है। ऐसा भारी फल सच्चे परमार्थी को सच्चे परमार्थ की कमाई से मिलता है। दफा 8। अब ख्याल करो कि दुनिया में कोई मनुष्य किसी से नहीं मिलता है जब तक कि थोड़ा बहुत अपना फायदा और काम निकलता न देखे और न अपना तन मन धन वहां खर्च करता है, तो फिर किस कदर अचरज और अफसोस की बात है कि परमार्थ के हासिल करने के वास्ते जीव जड़ पदार्थों के सम्मुख दीन होवे या वहां तन मन धन लगावे। जैसे धातु या पाषाण की बनी हुई मूर्ति या पिछले महात्माओं के किसी निशान या पोथी और ग्रंथ या मकान या दरिया वगैरह की यात्रा और पूजा करना या कोई दरख्त या किसी जानदार को जो कि मनुष्य से बहुत नीचे दर्जे पर है, परमार्थी फायदा उठाने की नजर से बड़ा मानकर उसकी पूजा या यात्रा करना। दफा 9। जबकि कुल दुनिया में लोग अपने से बड़े से मिलने की चाह रखते हैं और इसके लिए मेहनत और जतन बल्कि रुपए खर्च करते हैं, फिर परमार्थ में कुल मालिक से मिलने और उसको प्रसन्न करने की चाह जबर मन में होनी चाहिए। किस तरह लोग जड़ यानी बेजान चीजों या जानवरों की पूजा करना पसंद करते हैं कि जहां से कोई किस्म का जवाब रजामंदी या गैर रजामंदी का नहीं मिल सकता और न किसी तरह की हिदायत या उपदेश निस्बत कार्रवाई के होना मुमकिन है। दफा 10। यह चाल आम तौर पर सब कौमों और मुल्कों में जारी है और कोई भी इस चाल को नापसंद नहीं करता। यहाँ यह कि उसको नामुनासिब नहीं कहता बल्कि और उसके जारी रहने में मदद देते हैं। दफा 11। इससे मालूम होता है कि आमतौर पर जीवों के दिल में सच्चे और कुल मालिक के मिलने की सच्ची चाह नहीं है और जो कुछ के लोग कार्रवाई करते नजर आते हैं वह या तो पैरवी खानदानी रस्म की है या यह कि ऐसा खौफ दिल में पैदा हुआ है कि पुरानी रस्म के मौकूफ करने में दुनियावी नुकसान या किसी तरह का हर्ज न हो जाए। दफा 12। बल्कि बहुत सी कौमों और मुल्कों में ऐसा ख्याल जम गया है कि सच्चे मालिक को कोई जान और पहचान नहीं सकता और न उनके चरणों तक किसी की पहुंच हो सकती है। इस वास्ते सबकी तवज्जो का झुकाव कर्म और धर्म की तरफ या जीवों के उपकार के कामों में हो गया है और मालिक का खोज और उसके मिलने के रास्ते की तलाश किसी कदर बंद हो गई। दफा 13। और जो किसी कौम ने भेद और मुकाम मालिक का जाहिर किया है, तो उसके मिलने का रास्ता और जगत ऐसी कठिन है और खतरनाक बयां की है कि जिसकी कार्रवाई गृहस्थियों के नामुमकिन और विरक्तों से निहायत मुश्किल नजर आती है।
जैसे प्राणों का रोकना और चढ़ाना बगैर इस सबब से भी आमतौर पर खोज और तलाश सच्चे मालिक और उसके मिलने के तरीके का बंद हो गया। दफा 14 इस वास्ते बजाय सच्चे मालिक के अवतारों और महात्माओं और पैगंबरों और बलियों के निशान और मकान और तस्वीरों और नकल वगैरह की पूजा सब देशों में जारी हो गई और आम लोग उतनी ही जाहिरी कार्रवाई करके तृप्त हो गए। दफा 15 पर जो कोई की सच्चा खोजी है और दर्द परमार्थ का यानी शौक मिलने अपने मालिक का मन में रखता है और इस दुनिया के हाल और चाल को देखकर चित्त उसका उदास हुआ है, वह कभी इस किस्म की पूजाओं में जिनका जिक्र ऊपर लिखा गया है राजी नहीं होगा और जो कुछ के कार्रवाई परमार्थ की उसको करनी मंजूर होगी वह चैतन्य पुरुष की जो परमार्थ में अपने से बढ़कर होगा करेगा और वहां से उपदेश और हिदायत लेता हुआ अपना काम बनावेगा यानी रास्ता तय करके एक दिन सच्चे मालिक के दरबार में पहुंचकर अपना जन्म सफल करेगा। दफा 16 जो इस किस्म के सच्चे परमार्थी जीव हैं उन्हीं के वास्ते यह वचन कहा गया है कि और जो कि भूल या भ्रम या अनजानता के सबब से आम लोगों के साथ परमार्थी कार्रवाई में शामिल हो गए हैं और जिनके मन में सच्चा दर्द है वे ही सच्चे अधिकारी हैं वह इस वचन को सुनकर गफलत की नींद से जाग उठेंगे और सच्चे परमार्थ का तरीका और चाल दरियाफ्त करके उसके मुआफिक कार्रवाई शुरू करेंगे। इन्हीं जीवों से यह कहा जाता है कि अपने से बढ़कर चैतन्य पुरुष ढूंढो और वह चैतन्य पुरुष वक्त के सच्चे गुरु हैं। उनका दर्शन करके महाचैतन्य पुरुष का जो कि कुल मालिक है पता और भेद लेकर उसकी प्राप्ति का जतन शुरू कर दो और कुल मालिक और सतगुरु की मेहर और दया को अपने अंतर और बाहर परखते हुए और अपनी प्रीत और प्रतीत चरणों में बढ़ाते हुए रास्ता तय करते जाओ। रफ्ता रफ्ता एक दिन काम पूरा बन जाएगा। दफा 17 और इन्हीं सच्चे परमार्थी जीवों को यह समझाया जाता है कि तुम चैतन्य हो और महाचैतन्य पुरुष अविनाशी के अंश हो यानी उसका और तुम्हारा जौहर एक ही है और माया के रचे हुए भोग और पदार्थ जिनका रस इंद्रियों के वसीले से लेते हो सब जड़ है और नाशवान फिर तुम्हारा उनसे असली मेल नहीं है। इस वास्ते उनमें अपना बर्ताव होशियारी के साथ रखो। दफा 18 उन भोगों से देह और इंद्रियों किसी कदर मन को आहार यानी ताकत मिलती है पर सूरत यानी रूह को उससे कुछ मदद या फायदा हासिल नहीं होता बल्कि जो कोई ज्यादातर बर्ताव इन भोगों में करेगा तो उसकी सूरत और मन शिथिल और बदले हो जाएंगे यानी उनकी सफाई में बहुत खलल पड़ जाएगा और सृष्टि और तमोगुण यानी माया का नशा दिन दिन बढ़ता जाएगा और नतीजा इसका यह होगा कि वह शख्स नीचे के दर्जे की रचना में गिरता जाएगा। दफा 19 इस वास्ते कुल मालिक दयाल और संत सतगुरु अपने सच्चे परमार्थी जीवों को यानी प्रेमी जन और भक्तों को होशियार करते हैं कि तुम चैतन्य हो और महाचैतन्य कुल मालिक के अंश हो तो तुमको चाहिए कि अपने माता पिता का महाचैतन्य से नाता जोड़ो और गहरा मेल पैदा करो जहाँ तक कि उसके धाम यानी निर्मल चैतन्य और निर्माया देश में पहुंचकर उसके दर्शन का विलास और आनंद हासिल कर लो। दफा 20 और जड़ पदार्थों यानी माया रचित भोगों से दिन दिन अपनी तवज्जो हटाते जाओ और सिर्फ जरूरत मात्र उनमें बर्ताव रखो यानी इस कदर कि जिसमें औसत दर्जे पर देह का गुजारा हो जावे और फजूलियों को जिस कदर बन सके कम और दूर करते जाओ। दफा 21 सिवाय सच्चे परमार्थी जीवों के बाकी कुल जीवों का जो थोड़ा बहुत भी सोच और विचार करके अपने नफे और नुकसान की कार्रवाई की जांच कर सकते हैं कहा जाता है कि जब कि तुम सब कामों में अपना नफा और फायदा सरीह देख कर कार्रवाई करते हो
और हमेशा अपने से बढ़कर बल्कि सबसे बढ़कर लोगों से मेल और बर्ताव करना चाहते हो, तो फिर परमार्थी कामों में क्यों ऐसी बेपरवाही और ढीलम ढाल के तौर पर कार्रवाई करते हो कि जरा भी अपना नफा हाल या आइंदा का नहीं देखते और अंधाधुंध नादानों के साथ शामिल होकर अपना तन मन धन फिजूल और बेफायदा खर्च करते हो। दफा 22। तुमको मुनासिब है कि ऐसे का संग करो कि जिसके दर्शन और वचन से तुम्हारे मन और बुद्धि साफ हो और हृदय की आंख दिन दिन खुलती जावे कि जिससे असली हाल और कैफियत इस दुनिया की और भी बड़ाई और भारी नफा सच्चे परमार्थ का नजर में आता जावे और सत्य वस्तु को ग्रहण करते जाओ और धोखे देने वाले और नाशवान पदार्थों से हटते जाओ कि जिससे अखीर वक्त पर पछताना न पड़े, क्योंकि उस वक्त का अफसोस कुछ फायदा न देगा। जो कुछ बने इसी जिंदगी में बनाओ, बल्कि जवानी के वक्त से कार्रवाई सच्चे परमार्थ की शुरू कर दो और बुढ़ापे के वक्त इसी जिंदगी में उसका फल थोड़ा बहुत देख लो, जिससे अपने मरने के पीछे के फायदे का हाल जीते जी मालूम हो जावे और कोई फायदा और कोई संदेह बाकी न रहे। दफा 23। यह वचन संत सतगुरु दया करके सुनाते हैं, जिनका जल्द उद्धार होने वाला है वे इसको शौक और खुशी के साथ मानेंगे और जिनका अभी चक्कर जन्म मरण का बाकी है वे नहीं मानेंगे, पर उनके हृदय से में भी बीजा सच्चे परमार्थ का पड़ जावेगा और आइंदा किसी वक्त सर पर शाख और वर्ग यानी डाल पर पत्ते पैदा करके रफ्ता रफ्ता फूल और फल देगा, यानी वे जीव भी एक दिन संतों के परमार्थ के भागी हो जाएंगे। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।